राखी जी बिजनेस के लिए सिर्फ वीडियो बनाइए, सिर्फ बिजनेस के लिए वीडियो बनाइए। ओके, बिजनेस के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चंद बातें आपसे करना चाहती हूँ। मैं आज आपसे ना कुछ सवाल पूछती हूँ, वो सवालों के जवाब आप मुझे मत दीजिए, खुद से पूछिए। आप बिजनेस करते हैं, किसी भी चीज का कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से बिजनेस खराब हो गया, तो पहले ना प्रैक्टिकल बात करते हैं। किसी भी ज्योतिष के पास जाने से पहले देखिए, बिजनेस जो खराब हो गया वो नोटबंदी के बाद बड़े 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 सुरमाओं का बिजनेस खराब हो गया। बड़े बड़े लोगों के जीवन में नोटबंदी के बाद फर्क पड़ा है, ये तो आप मानते हैं। आज मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ आपकी कुंडली के हिसाब से, उन्हें नोटिस कीजिए। ये बहुत सारे व्हाट्सएप आए बिजनेस पे, बाप रे, मेरे पास लोगों के नाम भी लिखे हैं। पहले आप बिजनेस करते हैं, ये जानिए अपनी कुंडली के अनुसार कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं क्या वो आपको करना भी चाहिए या नहीं। प्लीज, अगर आप मुझसे ये कहेंगे ना, राखी जी हम तो 10 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं, पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, अब खराब हो गया, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ समय बाद, इनफैक्ट हर 2 घंटे बाद तो लगन भी बदल जाता है। कुछ समय बाद आपकी दशाएं, ग्रह सब बदल जाते हैं। कई बार जिस जगह पर हम बिजनेस कर रहे होते हैं वहां पर वास्तु दोष पहले नहीं होता, फिर हो जाता है। कई बार कोई ऐसा वर्कर हमारे पास आ जाता है काम करने के लिए जो पहले काम नहीं कर रहा होता, उसकी और हमारी किस्मत मैच नहीं करती। अब जरूरी तो नहीं है ना 10 साल पहले आप बहुत यंग थे, अभी तो नहीं है, 10 साल पहले आप बच्चे थे पर अभी तो आप यंग हैं, फर्क पड़ता है ना। तो सबसे पहले किसी भी अच्छे ज्योतिष के पास जाकर ये पता कराइए, जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं मेरी कुंडली के अनुसार क्या वो सही है, क्या मुझे वो करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कब से कर रहे हैं आप इस बिजनेस को, और अचानक से कब से इसमें फॉल डाउन आना शुरू हुआ, कब से ये बिजनेस खराब हुआ। क्या हमने कोई जगह बदली, क्या हमने दुकान बदली, क्या हमने नाम बदला, या कोई नया शख्स हमारी लाइफ के अंदर आ गया। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको दे रही हूं, इन क्वेश्चंस को पहले आप टटोल लीजिए, उसके बाद उपायों को कीजिएगा। पहली बात, कब से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और क्यों चेंज आया, कब से चेंज आया, चेंज आने का कारण क्या था, क्या ऑफिस बदला, घर बदला, बंदा बदला, मैनेजर बदला, क्या बदला। उसके बाद आप ये बिजनेस किसके साथ कर रहे हैं। अभी तक आप पार्टनर के साथ कर रहे थे, अचानक से कुछ बात हुई, आपने अकेले करना शुरू कर दिया, या अभी तक आप अकेले कर रहे थे और अचानक से आपने पार्टनर का साथ लिया, तो क्या हुआ, पार्टनर का साथ आते ही बिजनेस में प्रॉब्लम आने लगी। ये सब बातें आप नोटिस कर लीजिए, उसके बाद आप सोचिए कि बिजनेस क्यों नीचे जा रहा है। मैं उपाय भी बताऊंगी आपको। क्या पैसा आपका अपना है या पराया है। ये जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, जी हमने तो 10 साल पहले लोन पर लिया था, कुछ तो लोन दे दिया, फिर कुछ दिन तो किस्तें राखी जी बहुत अच्छे से गई, फिर नहीं जा पाई। ये पैसा जो इस बिजनेस में लगाया था, अब जैसे मैंने किसी से पैसा ले लिया और मैंने उसको अपने बिजनेस में लगा दिया, तो मैं बहुत तरक्की करूंगी। शुरू में मेरी नियत भी रहेगी पैसा देने की, बाद में मेरी नियत पैसा देने की नहीं होगी, तो क्या होगा, डाउन, अप डाउन, अप डाउन। क्या ऐसा आपके साथ भी हो रहा है कि जिससे आपने पैसा लिया है उससे रिश्ते बहुत अच्छे थे, इसलिए आप पैसा दे रहे थे, अब आपका बिजनेस खराब है तो आप पैसा नहीं दे रहे, तो क्या हो गया, पहले बिजनेस था, अब बिजनेस में बद्दुआएं जुड़ गई। तो वो पैसा जिससे आपने बिजनेस शुरू किया, क्या आपका है, आपकी देने की नियत है या नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ दुआ और बद्दुआ खाली नहीं जाती। सतयुग में भी श्राप जैसी चीज चलती थी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। अब कोई किसी को श्राप नहीं देता, अब लोग दुआएं और बद्दुआएं देते हैं। इसलिए तो कहते हैं दुआओं में याद रखना, कभी गलती से भी किसी की बद्दुआओं में मत रहना। क्यों बिजनेस में अचानक से गिराव आना शुरू हो गया, इसके पीछे का मोटिव जानिए। कहां से कर रहे हैं आप बिजनेस, उसके आसपास क्या है, क्या अचानक से किसी नए शख्स की एंट्री हुई है, क्या कोई ऐसे ज्योतिषी उपाय कर लिए जो करने के बाद बिजनेस खराब हो गया, या समझ में नहीं आ रहा, मैं 5-6 ज्योतिषियों के उपाय एक साथ कर रहा हूं, कौन जाए बाहर किसी ज्योतिष से मिलने। यूट्यूब पर तो सब कुछ है ही, यूट्यूब पर 2 व्यक्ति हैं, दोनों की सेम समस्या है, लेकिन दोनों के कर्मास अलग अलग है, दोनों की राशि अलग अलग है, दोनों का लगन अलग अलग है, दोनों की हर चीज अलग है, वास्तु अलग है, घर अलग है। किसी को एक उपाय सूट करेगा और किसी को एक उपाय सूट नहीं करेगा। इसीलिए सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो एक बार तसल्ली से पैसे देकर अपनी कुंडली क्यों ना दिखवा ली जाए, क्यों ना एक बार टैरो करा लिए जाएं, क्यों ना माता पिता से सलाह ले ली जाए, क्यों ना घर वालों को सच्चाई बताई जाए कि इतने कर्जे में हम डूबे हुए हैं, क्यों ना एक बार वास्तु दिखा दिया जाए, कहीं वास्तु दोष तो नहीं, कहीं मैंने ऐसा कोई कलर तो नहीं करवा दिया जो मुझे नहीं कराना चाहिए था। आप प्लीज मेरी बात को समझिए, ये सब कारण है। आप पहले अपने आप से पूछिए, उसके बाद करिए इनके उपाय मैं आपको बताऊंगी, और इन उपायों को करना जब जरूरी है जब इन सब सवालों के जवाब आपके पास हो,
तो आपको फायदा होगा। पहला उपाय, जब भी आप जो भी बिजनेस करते हैं उसमें भगवान का शेयर जरूर रखें। जैसे कि भगवान, मैंने आज अगर 1000 रुपए कमाए तो मैं 100 रुपए निकाल के आपके नाम के रख दूंगा। अब वो 100 रुपए ले जाकर अपने बेटा को दे दिए, बेटी को दे दिए तो भगवान का रूप है, बहन को दे दिए, ये गलत है। किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को दीजिए, या भंडारा कीजिए, या कोड़ियों के आश्रम में दीजिए, या बुजुर्गों के आश्रम में दीजिए, या अनाथ बच्चों के आश्रम में दीजिए, कहीं वैल्यूबल दीजिए, जो आपसे बिलोंग ना करते हो उन्हें दीजिए। तो भगवान का शेयर निकालना शुरू कीजिए। माता पिता का शेयर निकालना शुरू कीजिए। संबंध माता पिता के साथ सही ना हो, पत्नी की वजह से या पति की वजह से साथ ना रहते हो, पर माँ बाप जहां भी हैं वो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान के नाम पर और एक हिस्सा माता पिता के नाम पर निकालना शुरू कीजिए। मैं ज्योतिष करना छोड़ दूंगी अगर आपके बिजनेस में आपको फायदा होना शुरू ना हो। बिना नियत खराब करे, ईमानदारी से, लगन से, अच्छी तरीके से, और वो पैसा भी अच्छा हो। यहाँ तो कहते हैं कि अगर 2 नंबर का भी बिजनेस हो ना, उसमें भी लोग ईमानदारी दिखाते हैं। पता नहीं अपने खुद के ओन बिजनेस के अंदर लोग ईमानदारी क्यों नहीं दिखाते, क्यों नहीं माता पिता की जिम्मेदारी उठाते, क्यों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्यों हाथ जोड़ देते हैं। उसके बाद अपने ऑफिस का वास्तु चेक करवाइए, प्लीज चेक करवाइए। और ना, ये 5000 लिए इन वास्तुशास्त्री ने, उनसे चेक करवा दिया, 2000 रुपए लिए, उनसे चेक करा दिया। एक बार बढ़िया अच्छे वास्तुशास्त्री को वास्तु दिखवाकर तसल्ली से, जो 2-4 घंटे का टाइम आपको दे, उसको पूरा वास्तु दिखवाइए कि ये प्रॉब्लम है, सीन्स इतने टाइम से लिखिए और इतने टाइम तक ऐसा था, इतने टाइम के बाद ऐसा। इसमें नोटबंदी को हमेशा दिमाग में रखिए कि लोगों के बिजनेस में प्रॉब्लम नोटबंदी के बाद आई है। शायद इलेक्शन के बाद चीजें सही हो, पैसा खुलकर मार्केट में आए तो आप लोगों के बिजनेस अच्छे और बढ़िया हो। उधार का पैसा वापस करने की नियत रखिए, उसे पेज पर लिखिए कि भगवान, भाई मैंने जिससे भी लिया है मुझे वापस करना है। नियत तो रखिए, है या नहीं है। लोगों से मैं कहते सुनती, जब है ही नहीं राखी जी तो हम कहां से थे, क्या कर सकता है, क्या कर लेगा, केस डाल दे मेरे ऊपर। अरे आपने तो एक्सेप्ट ही कर लिया कि आपको करना ही नहीं है वापस। आप नियत तो रखिए भाई, जब आप नियत रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और ज्यादा मत बोलिए। बिजनेस का पहला रूल होता है कम बोलो, सुनो ज्यादा। पुराने जमाने के अगर अभी भी कहीं आप जाएं तो मतलब क्रांतिकारी में भी पार्टिसिपेट किए हुए, ऐसे मैं 1-2 सुनारों के पास जाती हूँ जहाँ अंकल हैं करीबन ऐसे 95-90 इयर्स के, और वो बैठते हैं तो बोलते हैं, और पुत्र जी किस तरह, कैसे हो, और चंगा सदा सुहागन रहे, आप बैठ बिस्किट खा ले, पुत्र मेरे कोल बैठ। उन लोगों की जबान में जो बात और मिठास थी ना, इसीलिए घर का एक शख्स कमाता था और पूरा परिवार पाल लेता था, 6-6 बहनों की शादी कर देता था। जबान जबान जबान, मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, स्टाफ के साथ, लोगों के साथ, वर्कर के साथ मिठास लेकर आइए जीवन के अंदर। फॉर गॉड सेक कम बोलिए, ज्यादा सुनिए। अगर आपका बिजनेस ना चले तो आप मुझे बताइएगा। दिखावे से बचिए। हमारा तो बिजनेस बहुत चल रहा है, आज हम नई गाड़ी लाए, आज हम अमेरिका जा रहे हैं, आज हम ऑस्ट्रेलिया, सब करिए, अमेरिका जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, चिकन खाइए घर के अंदर अगर आपको पसंद है, लेकिन बाहर आकर लोगों को बोले कि आप प्याज और नमक से रोटी खा रहे हैं, ठीक है उतना ही कमा रहे हैं कि जितना घर चल जाए। दिखावे से बचिए। आप अगर करोड़ों का सेट पहन रही हैं मैडम तो अपने लिए पहन रही हैं, उससे दूसरों को कोई फायदा नहीं, दूसरे को तकलीफ ही होगी। एक बंदा अपनी सोने की अंगूठी बेचकर अपना घर चला रहा है, वहीं पर मेरी सहेली या मेरी बहन या मेरी पड़ोसन हजारों रुपए का सेट पहनकर आए तो आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर दिखावा करे तो रात भर किसकी नींद उड़ेगी, पड़ोसी की नींद उड़ेगी। हर पति को अपनी पत्नी को पैसा देना चाहिए, कमाई का कुछ भी हिस्सा। चाहे आप नौकरी भी करते हैं ना, तो आप क्या एटीएम में पैसे आए, ऑनलाइन ये पे कर दिया, ऑनलाइन वो पे कर दिया। अरे भाई घर में तो पैसों की, लक्ष्मी की शक्ल ही नहीं देखी, लक्ष्मी ने इस घर की शक्ल नहीं देखी, उस घर में पैसा कहां से आएगा। जैसे ही एटीएम में पैसे आते हैं निकालिए, घर लाके मंदिर में रखिए, कुछ पैसा पत्नी को दो, ये घर के खर्चे के लिए नहीं, ये तुम रख लो मेरी तरफ से। तब देखिए बरकत आनी कैसे शुरू होगी घर में। अगर घर के अंदर एटीएम से पैसा नहीं आएगा तो बरकत बिजनेस में कभी नहीं हो सकती। अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में पैसे जरूर रखिए। जिस भी जगह पर आप बैठते हैं वहां एक गल्ला होना चाहिए, वहां सफाई होनी चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए, अगरबत्ती धूप जलनी चाहिए, भगवान का दिया जलना चाहिए। आपके काम से कुछ दान पुण्य भंडारे होने चाहिए। जबान पर, अपने आप पर, अपने व्यवहार पर पूरा विश्वास रखें। आप ये सोचें आप जो कर रहे हैं उसमें आप तरक्की जरूर पाएंगे। मैं आपको आज लिख कर देती हूँ, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि आप जॉब करते हो सकता है ये आप किसी का भला कर दें। अब आप भला करने की बात करते हैं तो एक वीडियो सिर्फ शेयर कर हजारों लोगों का भला कर सकते हैं अनजाने में। जय माता।